गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है सुबह सुबह चने बनाने से। तो देखो मैंने इसमें डाल दिया है नींबू, मतलब नींबू डाल के तो झक्कास ही हो जाता है। तो मैं यहाँ आ गई हूँ चने बना करके थोड़ी देर के लिए बाहर का मौसम देखने के लिए। तो यहाँ बज रहे हैं समथिंग 6:30। तो आप सुबह का मौसम देख सकते हो। जब भी मूड मेरा ऑफ होता है तो मैं यहीं आकर घूमती हूँ, टहलती हूँ और थोड़ा सा बाहर का एटमॉस्फेयर देखकर मेरा मूड थोड़ा सा सही हो जाता है। तो मैं बस इसीलिए यहाँ थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ। तो यहाँ गए थे पापा ऊपर से सीढ़ियों से, तो मैं वहाँ से आ गई। तो अब मैं आती हूँ किचन में। तो मैं बर्तन साफ़ करके गई थी, तो अब मैं बर्तनों को जमा दूँगी जल्दी जल्दी से, क्योंकि उसके बाद में खाने की तैयारी भी करनी पड़ती है। तो बस आज मेरा मूड थोड़ा सा सही नहीं था, तो बस ऐसे ही आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि मूड ऑफ है आज मेरा। तो बस मैं जल्दी जल्दी से बर्तनों को जमा लेती हूँ। तो यहाँ मेरे बर्तन जम गए हैं। ईशान सो के उठ गया। तो रात में ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि उसके पापा ने ना उसको बिना कपड़ों के ही सुला दिया था। तो यहाँ वो सुबह सुबह उठ के उसके दादू ड्यूटी पर जा रहे थे। तो देखो उन्होंने उसको कपड़े पहना के और वो उसको ना उसकी अपने साथ में ड्यूटी पर इसके पापा छोड़ने के लिए जाते हैं। तो बस उनके साथ में उसका डेली का रूटीन है जाने का। तो बस वो जा रहा है। बाय ईशान, बाय। अपने दादू के साथ। तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। रात को जो रोटियाँ बच जाती हैं तो मैं कभी कभी ना उनका पापड़ बना के, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो मैं आपको आज ना उसकी रेसिपी बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं उन पापड़ों को। तो मैंने इनको है ना एक ही साइज़ में काट लिया है, देख सकते हो कि उनका साइज़ कैसा है। तो इन रोटियों में मैंने कढ़ाई चालू कर ली। कढ़ाई में मैंने डाल लिया है तेल। तो मैं एक एक करके रोटियों को कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हो। तो मैं एक एक करके ना सबको निकाल लूँगी। यहाँ पे पापड़ों को मैंने बाहर निकाले। पापड़ों के ऊपर मैंने नमक, नॉर्मल नमक और एक गराड़ू करके मसाला आता है, वो गराड़ू करके मसाला डाल दिया है और ऊपर से मैंने नींबू निचोड़ लिया है। तो यहाँ देखो मैं और बच्चे, मेरे बच्चों को पापड़ खाना बहुत पसंद है। तो हम लोग सुबह नाश्ते में जैसे कभी कभी बच जाती है तो हम लोग है ना यही नाश्ता करते हैं। मतलब अच्छा लगता है खाने में और टेस्टी भी रहता है। और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि रोटियाँ जो रहती है ना वो फेंकनी नहीं पड़ती है, यूज़ हो जाती हैं। मैं भी पापड़ों को खा रही हूँ। अगर आप भी घर पर ट्राई कर सकते हो, एक बार बनाओगे तो आप बार बार बनाओगे, मेरा मानना है ये। तो आप भी आइए और खाना हमारे साथ में पापड़ों का मज़ा लीजिए। तो यहाँ ईशान मुझे बार बार बोल रहा है कि जाओ जाओ करके। साथ में बैठ के खाना खाओ तो बच्चों के साथ में भी थोड़ा सा बैठने के लिए टाइम मिल जाता है। तो जब भी मैं फ्री रहती हूँ तो बच्चों के साथ में इसी तरह से बैठ जाती हूँ टाइम बिताने के लिए। तो ईशान मुझे बार बार धक्का मार रहा है कि आप जाओ यहाँ से, आप जाओ यहाँ से। उसको दीदी के साथ खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब उसको नॉर्मली दीदी के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो अब मैं उठ के जाऊँ, मैं बाकी का काम करूँगी, अभी देखती हूँ। सुबह सब लोगों ने ना, मैंने जो चने बनाए थे वो लोगों ने खा लिए थे, तो कोई भी पापड़ खा नहीं रहा था। तो मैं फिर से पापड़ लेके बैठ गई क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पापड़। तो मैं कोई काम कर रही थी तो वहीं पे प्लेट रखी हुई थी, तो मैं वापस से प्लेट को लेके बैठ गई पापड़ खाने के लिए। यहाँ इसमें अपने पैरों में देखो, बाप रे, धागा फंसा के रखा हुआ है थ्रेड वाला। ये बच्चे भी ना कुछ भी करते रहते हैं, 24 घंटे बच्चों के ऊपर है निगाह पड़ती है। थ्रेड का धागा थोड़ा सा टाइट रहता है ना, तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है। या मैं इसका आराम आराम से थ्रेड का धागा निकाल देती हूँ। मेरा बच्चा तो है ना कुछ ज़्यादा ही शैतान लगता है मेरे को। थ्रेड का धागा देखो थ्रेड का धागा कहाँ से ले लिया पता नहीं। आ नहीं रहा है, ज़बरदस्ती इसको लेके आना पड़ रहा है। दूध के लिए ना इधर उधर करने देता है, मतलब कोई भी काम में ना ये मुझे चैन से नहीं करने देता। हर काम को इधर उधर करके करना पड़ता है। यहाँ इस डब्बे के लिए, मतलब जब इसके पास में बैठो ना, ये कुछ ना कुछ करवाना ही करवाना है इसको। यहाँ ये डब्बा लेके आ गया है पापा की दवाइयों का, तो बस इसकी खोलने के लिए ज़िद कर रहा है कि इसको खोल दो आप, इसको खोल दो आप। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके लिए इस डब्बे को ना खोलूँ क्योंकि इसमें दवाइयाँ रखी हुई हैं। मैं इसको कितना समझा रही हूँ, पर ये अपनी ही बात मनवा के रहेगा, मेरी बात तो सुनेगा ही नहीं। मैं उसको बार बार बहलाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहल जाए। तो यहाँ मैंने ना इसको बहला रही हूँ कि इधर देखो उधर देखो, पर ये जब तक इसको खुलवा नहीं देगा तब तक ये भी नहीं मानेगा। तो फाइनली मैंने डब्बा खोल दिया उसके लिए, क्योंकि फिर ये मुझे से उठने नहीं देगा और फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी अपने घर के। तो ये मेरा आटा रखा हुआ है पीछे ही, क्योंकि मैं आटा वो लगा रही थी तो साथ में लेके आ गई मैं इसके। तो यहाँ दवाइयों से खेल रहा है, तो यहाँ इसके पापा मुझे चिल्ला रहे थे और इसकी भी तबीयत ख़राब है, तो यहाँ इसके पापा भी है ना आज इसको दवाइयाँ दे रहे हैं। दवाई ले रहे हो तो नहीं? देखो आज है ना, पता नहीं, वैसे तो ये दवाइयाँ आराम से लेता नहीं है, पर पता नहीं आज इसको क्या हो गया कि अपने पापा के सामने बड़ा ही समझदार बन रहा है। दवाइयाँ लेके आ रहा है, दवाइयाँ पी रहा है और दवाइयों को रख भी रहा है। अपनी दवाइयाँ मतलब आज खुद ही उठा रहे हैं और हमारे सामने तो इतना नाटक दिखाते हैं। मतलब सभी बच्चों का है कि सभी बच्चे ना माँ के सामने कुछ ज़्यादा ही नाटक दिखाते हैं। वाला
यहाँ इसके पापा है ना, इसको बार बार परेशान कर रहे हैं, अपनी दवाइयाँ लेके आओ, आपको ये दवाई पीनी है। फिर इसको दूध के लिए बोला तो दूध तो मतलब इनको ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। राजी से तो दूध पीते ही नहीं है। तो ज़्यादातर दवाइयों का काम है ना इसके पापा ही करते हैं, मैं तो बहुत कम करती हूँ दवाइयाँ पिलाने का काम, क्योंकि मुझसे नहीं पिलाई जाती बच्चों को दवाइयाँ। पर कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं ही दे दूँ दवाइयाँ। और देखो पापा से वो आराम से दवाई पी भी रहा है। सारी दवाइयाँ ले ली जान, दवाइयाँ ले ली। बच्चे जब आराम से कोई काम करवा लेते हैं तो काम करने में मज़ा भी आता है, और जब वो है ना रो रो के करते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता बच्चों के साथ में काम करना। उसने दवाइयाँ देखो अपनी ही जगह पे उठा के रख दिया। उसके पापा उसको दूध के लिए बोलेंगे, न जाने आज उसको क्या हो गया था कि ना अपने पापा की हर बात को फॉलो कर रहा था वो। और है ना हम लोग वहीं खड़े हुए थे तो हम लोग उसको देख के हंसी आ रही थी कि आज इसको क्या हो गया है जो आपकी हर बात मान रहा है। तो इसके पापा भी बड़ा खुश हो रहे थे उसको देख के। देखो मुंह में दूध जा नहीं रहा, फिर भी है ना पापा को खुश करने के चक्कर में लगा हुआ है वो। अब आ गए महाशय जी फ्रिज के पास में। तो ये फ्रिज तो इनका रोज का है, दिन में 8 से 10 बार ये फ्रिज को खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, बहुत टाइम हो गया था। और देखो इन्होंने फ्रिज में से ना सांभर मसाला रखा हुआ था, तो इन्होंने पूरे घर में सांभर मसाला फैला दिया है। तो इन्होंने मेरा है ना काम बढ़ा दिया दोबारा। तो मैं यहाँ सांभर मसाले को समेट लूँगी। और मेरी नाक के अंदर जा रहा था तो मुझे ना छींकें भी आ रही थी इसके कारण। बच्चों का तो काम ही है, बच्चे छोटे हैं तो अपन उनको ज़्यादा डांट भी नहीं सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, चुपचाप से झाड़ू निकाल लेती हूँ। और मैं इसको एक तरफ भर के रख दिया, फेंक दूँगी क्योंकि है ना उसके अंदर धूल मिट्टी और ज़मीन में भी गिर गया था। कितना भी अपन फर्श साफ करो पर फर्श गंदा तो हो ही जाता है। मन नहीं मानता कि अपन उसको यूज़ करें, तो मैं तो फेंक दूँगी उसके बाद में। तो यहाँ पे फिर मैं पोंछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि जगह जगह पे मुझे लग रहा था कि थोड़े थोड़े पोंछे से क्या है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। तो मैं पोंछा भी लगा देती हूँ उस जगह पे, ताकि वो पूरी तरह से साफ़ हो जाए, वरना वो हाथ वगैरह लगाएगा तो उसकी ना आँखों में जाने का भी डर है। बच्चों के साथ में ना दिन में एक बार काम करने से फुर्सत नहीं मिलती, मतलब कि बार बार एक ही काम को बार बार करो तो जाके दिन निकलता है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं उस चक्कर में रह गई थी। तो देखो मेरी दाल जल गई पूरी की पूरी कुकर में। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरी दाल जल गई है ना। दूध भी निकल गया था एक साइड थोड़ा सा, मतलब कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो उतना ही काम बढ़ा है। आज मेरे को जल्दी से ना मकान पर पेंट के लिए जाना था, तो मैं इसी चक्कर में रह गई और जा नहीं पाई मैं। अब मेरे को दोबारा से खाना बनाना पड़ेगा। तो पहले मैंने मिक्स दाल रखी हुई थी, तो अब मैं सोच रही हूँ कि सिंपल मूंग की दाल बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मिक्स दाल को क्या है टाइम लगता है बनाने में, इसलिए। तो यहाँ मैंने मूंग की दाल ले लिया चढ़ाने के लिए, क्योंकि खाने का भी जल्दी था। हम लोग तो ठीक है, लेकिन है ना हस्बैंड लोगों को खाने की जल्दी रहती है, तो बस मैं जल्दी से मूंग की दाल चढ़ा देती हूँ। और मैंने साइड में ना प्याज टमाटर भी लेके रखे हुए थे मिक्स दाल के लिए।
तो अब सोच रही हूँ कि मैं ना उसी में मिला देती हूँ उसको। या मैंने कुकर चढ़ा दिया एक साइड, और एक साइड मैंने ना जो मसाला था ना, प्याज टमाटर लहसुन, तो मैंने उसका भी, ताकि जल्दी से वो उबल जाएगी एक तरफ, तो मैं इसको तड़का जल्दी लगा दूँगी। यहाँ मैं दही ले लूँगी छाछ बनाने के लिए, जब तक है ना गर्मियों के टाइम पे तो है ना इतना भी अच्छा खाना बना लो, लेकिन खाने के साथ में ना दही या छाछ तो होना ज़रूरी है, क्योंकि ना उससे खाने में टेस्ट आता है, वरना खाने में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ मैंने सब कुछ डाल दिया है, मतलब सादा ही, जैसा कि नॉर्मल लोग बनाते हैं उसी तरह का रायता बनाया है मैंने, ऐसा कुछ अलग से नहीं डाला उसके अंदर, तो कुछ बताने लायक नहीं था उसमें। और एक तरफ काट लूँगी मैं जल्दी जल्दी से सलाद, क्योंकि ये बिना सलाद के खाना इनको अच्छा नहीं लगता। और इनको सलाद है ना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सलाद खा लो तो रोटियां थोड़ी सी कम खाने में आती हैं।